क्या जरूरी है कि आज बच्चों को बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, अकबर के बारे में पढ़ाने की क्या आवश्यकता? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाने की क्या आवश्यकता? अगर पढ़ानी ही है तो आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाइए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाइए, झांसी की रानी के बारे में पढ़ाइए, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाइए। भारत सरकार से हमारी यह मांग है कि किसी भी परिस्थिति में अब नहीं रहने दिया जाए। आज के बच्चों के जो इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं अननेसेसरी लायबिलिटी है। क्या जरूरत है कि कौन गुलाम हमको बनाया, कैसे जरूरत क्या है? आज हम सुदृढ़ कैसे हुए, हमारे कैसे वीर योद्धाओं ने तो किया क्या? कांग्रेस पार्टी, अब आपका एक प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। क्यों नहीं जताएंगे आपत्ति? ये सारे ये और वामपंथी विचारधारा के जितने लोग थे वो मिलकर इन इतिहासों में हमारे देशों के महापुरुषों के बारे में उनको कमतर आंका गया। इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए कि बच्चे अपने अतीत को जान सकें, अपने महापुरुषों के बारे में जान सकें, अपने राष्ट्र के जो भविष्य हैं उनके बारे में जान सकें और उससे प्रेरणा लें ताकि उससे आगे और अच्छा कर सकें। लेकिन जो इतिहास आजादी के बाद या उससे पहले का जो इतिहास लिखा गया और जो आज जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या प्रासंगिकता है? ये हिंदू कौन था आक्रांता? वो मुस्लिम था। अब मुस्लिम के प्रति आपके मन में दुर्भावना आने जाए तो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए इन इतिहासों को। बस उतना ही इतिहास पढ़ाइए जिससे उन बच्चों की भलाई हो सके। औरंगजेब, बाबर, इल्तुतमिश, अकबर को पढ़ा के इस बच्चे का भलाई नहीं होना। एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा से ऊपर के इतिहास में जो है अपना कुछ बदलाव किया है, जिसमें महापुरुष, भारत के जो महापुरुष है उसके बारे में ज्यादातर बताए गए हैं। इसको लेकर के देखिए विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा सेवादल दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। अमित जी, एनसीईआरटी ने इतिहास के बदलाव किए हैं 8वीं से ऊपर की क्लास के बच्चों के लिए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी को इस कार्य के लिए साधुवाद और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्यों? मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कोई भी बात नहीं बोलूंगा, बिल्कुल एक आम जनमानस के परिप्रेक्ष्य से इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए कि बच्चे अपने अतीत को जान सकें, अपने महापुरुषों के बारे में जान सकें, अपने राष्ट्र के जो भविष्य हैं उनके बारे में जान सकें और उससे प्रेरणा लें ताकि उससे आगे और अच्छा कर सकें। लेकिन जो इतिहास आजादी के बाद या उससे पहले का जो इतिहास लिखा गया और जो आज जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसकी क्या प्रासंगिकता है? उदाहरण के तौर पे, क्या जरूरी है कि आज बच्चों को बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, अकबर के बारे में पढ़ाने की क्या आवश्यकता? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ाने की क्या आवश्यकता? अगर पढ़ानी ही है तो आप सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाइए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाइए, झांसी की रानी के बारे में पढ़ाइए, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाइए, फिर वीर मराठा शिवाजी के बारे में पढ़ाइए। एक पर एक महापुरुष है। पढ़ाना है एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ाइए, एक महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाइए। और तो इन लोगों के बारे में अगर पढ़ाइएगा तो इस देश के बच्चे उनसे प्रेरणा लेंगे कि उनका कैसा शासन था, उनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट क्या था, उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था, उनका वाटर मैनेजमेंट पे वीर शिवाजी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, फिर उनके शासन का मैनेजमेंट कैसे था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो इन चीजों से बच्चे सीखेंगे ना, कि उन लोगों से सीखेंगे जो इस देश को कितना दर्द दिया, कितना मंदिर तोड़ा, कितना महिलाओं का चिरहरण किया, उसके चलते कितनी महिलाएं आग में कूद गई, इससे सीखेंगे। तो जरूरत है हमारे अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ाने की। और जो एनसीईआरटी 8वीं कक्षा में, जो 8वीं कक्षा से जो आंशिक परिवर्तन किया है, हमारी यह मांग है भारत सरकार से कि नहीं, बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए इन लोगों को। अच्छा, गजनी के बारे में पढ़कर कोई हमारा देश का छात्र क्या करेगा? इल्तुतमिश के बारे में पढ़ के क्या करेगा? अकबर, औरंगजेब, फलाना ठिकाना, इस सब आक्रांता के बारे में पढ़कर क्या करेगा? क्या हासिल हो जाएगा देश को? कुछ नहीं। और उसके अंदर कट्टरता बढ़ती जाएगी। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 2 धाराएं में बढ़ जाती है ना समाज भाई, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये ईसाई, ये सिख, ये फलाना में बंटा तो है, तो उसके अंदर तो कट्टरता आएगी। अरे पढ़ाना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाइए,
पढ़ाना है तो हमारी अपनी गुरुकुल पद्धति के बारे में पढ़ाइए, उस संस्कृति के बारे में पढ़ाइए। तो हम इस चीज के पक्षधर हैं और भारत सरकार से हमारी यह मांग है कि किसी भी परिस्थिति में अब नहीं रहने दिया जाए। आज के बच्चों के जो इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं अननेसेसरी लायबिलिटी है। क्या जरूरत है कि कौन गुलाम हमको बनाया, कैसे जरूरत क्या है? आज हम सुदृढ़ कैसे हुए, हमारे कैसे वीर योद्धाओं ने तो किया क्या? कांग्रेस पार्टी, अब आपका एक प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर विरोध कर रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं। क्यों नहीं जताएंगे आपत्ति? ये सारे ये और वामपंथी विचारधारा के जितने लोग थे वो मिलकर इन इतिहासों में हमारे देशों के महापुरुषों के बारे में उनको कमतर आंका गया। कहां कितने लोगों के एक पर एक है भाई, एक पर एक हमारे धरोहर में मिट्टी में राणा सांगा से लेके कितने लोग आके पड़े हुए हैं जो धूल चटाए हैं। लेकिन इनको हमेशा क्या दिखाया है इतिहासों में? ये इनसे मिल गए, ये इनके गुलाम हो गए, ये इनके ये बन गए। ये गलत है। हमेशा हमारे महापुरुषों ने, सारे महापुरुषों ने, छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराणा प्रताप से लेकर सारे लोगों ने सिर्फ प्रतिकार किया है, तब जाकर यह देश आजाद हुआ। अंग्रेजों का महात्मा गांधी से लेकर जितने भी राज्य थे, चाहे वो श्रीनगर के हरि सिंह जी हो या चाहे जितने भी साम्राज्य थे, और 564 रियासतें तो राजपूतों की ही थी, तो वो सारे लोग, तो वो लोग उन लोगों के बारे में एकदम बिल्कुल उनको नगण्य कर दिया गया और आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो क्या जरूरत है बच्चे को पढ़ाने की? बाहर कीजिए इन लोगों का नाम इतिहास से, जिन्होंने देश को लूटा, देश की माताओं बहनों को शर्मसार किया, विधवा बनाया, मंदिरों को तोड़ा, देश की एकता अखंडता को तोड़ा। वैसे लोगों का चरित्र चित्रण इस इतिहास के पन्ने से पूर्णतः मिट जाना चाहिए। हमारी ये मांग है। वो लोग तो कहेंगे नहीं कि ये भी तो इतिहास है, पढ़ाया जा रहा है। नहीं, ये इतिहास पढ़ाकर क्या फायदा होगा? बच्चे जाने नहीं, जानकर क्या करेंगे? अब आपको बताएं, एक उदाहरण के तौर पे, आपको कोई कहे कि बाबू आपके पिताजी ने इस गांव के लिए बड़ी भलाई का काम किया था, उसमें ऐसे मंदिर बनवाए थे, उस समय ऐसे यह किए, कुआं खुदाया, तालाब करवाया, तो आप सीखिएगा, अरे आत्मबल बढ़ेगा कि मेरे पिताजी ने करवाया, तो उस समय उनका संसाधन कम था, आज तो मेरे पास यह संसाधन है तो हम इसे अच्छा करें। और दूसरे तरफ यह आपको ये बताया ही नहीं कि आपके पिताजी ने क्या किया, यह बताया जाए कि आप, तुम्हारे गांव में वो फलाना आक्रांता था, वो आया था ना, वो बड़ी लोगों को काट दिया, तुम्हारा मंदिर तोड़ दिया, माताओं बहनों का चीरहरण कर लिया। उस वक्त आपके अंदर वो खून उबाल मारेगा, तो ये कट्टरता बढ़ेगी और उसको फिर लोग, पॉलिटिकल लोग जातीय रंग देते हैं। ये हिंदू कौन था आक्रांता? वो मुस्लिम था। अब मुस्लिम के प्रति आपके मन में दुर्भावना आने जाए, तो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए इन इतिहासों को। बस उतना ही इतिहास पढ़ाइए जिससे उन बच्चों की भलाई हो सके। औरंगजेब, बाबर, इल्तुतमिश, अकबर को पढ़ा के इस बच्चे का भलाई नहीं होना। चलिए, तो औरंगजेब को पढ़ा करके बच्चों को जो है वो भलाई नहीं होगी। एनसीईआरटी ने जिस तरह से बदलाव किए हैं, उसके बाद देखिए विपक्ष जो लगातार है वो विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ अमित जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल अब क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।